हैं। चलिए पहले आप ये बताओ WBS के टाइप कितने होते हैं? कितने टाइप के WBS होते हैं फटाफट से बताओ। टाइप्स ऑफ WBS कितने होते हैं? टू। यस वेरी गुड। कौन से होते हैं? कौन से होते हैं WBS? WBS कौन से होते हैं बताओ फटाफट से। आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका आउटलाइन WBS और एक होता है आपका कस्टम WBS। पहला होता है आपका आउटलाइन नंबर और दूसरा होता है आपका WBS कस्टम डिफाइंड, राइट। आज के टॉपिक देखते हैं। आज के आपके टॉपिक है कंस्ट्रेंट। ठीक है, किस तरह से आपको कंस्ट्रेंट लगाने हैं, फिर आपका कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, फिर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट, फिर आपका वर्किंग विद कंस्ट्रेंट, आपका डेडलाइन, रिकरिंग टास्क। ठीक है, रिकरिंग टास्क में आपका इंट्रोडक्शन अबाउट रिकरिंग टास्क एंड प्रोसीजर टू सेट रिकरिंग टास्क। आज के टॉपिक्स आपकी ये है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कंस्ट्रेंट होते क्या है। अगर हम कंस्ट्रेंट की बात करें प्रोजेक्ट सॉरी कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करें अपने प्रोजेक्ट में, कंस्ट्रेंट होता है रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस लगाने को हम कहते हैं क्या? कंस्ट्रेंट। ठीक है, अगर कंस्ट्रेंट की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप उसमें ये बोल सकते हो, रेस्ट्रिक्शन इज सेट ऑन द स्टार्ट और फिनिश डेट ऑफ द टास्क। जो हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं वो हमारे किस पे लगते हैं? स्टार्ट डेट और एंड डेट पे लगते हैं कंस्ट्रेंट। ठीक है, सबने नोट किया क्या होता है कंस्ट्रेंट? रेस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रेंट आपका टॉपिक है आज का। ठीक है, और कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन है आपकी restrictions is set on the start or finish date of the project। ये आपकी होती है क्या? कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन कि इसमें हम स्टार्ट डेट और एंड डेट पे कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। कंस्ट्रेंट आए टास्क टू द प्रोजेक्ट स्टार्ट और एंड और स्पेसिफिक डेट। ठीक है, अब आता है आपका टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट आपके तीन टाइप के होते हैं। कंस्ट्रेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट जो होते हैं आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट। फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट। ठीक है, दूसरा आपका होता है इनफ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट।
इनफ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट। तीसरा आपका होता है सेमी फ्लेक्सिबल। तीसरा होता है आपका सेमी फ्लेक्सिबल। सेमी फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में जानते हैं, ये तीनों चीजें होते क्या है। जो आपका फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट है वो आपका फ्लेक्सिबल, इसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट को फ्लेक्सिबल कर देता है। फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट में प्रोजेक्ट कैन चेंज द स्टार्ट एंड फिनिश डेट ऑफ द टास्क। आप प्रोजेक्ट अपने अकॉर्डिंगली स्टार्ट डेट और एंड डेट को चेंज कर सकता है फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट में। ठीक है, अ प्रोजेक्ट कैन चेंज द स्टार्ट एंड द फिनिश डेट as soon as the possible is the default constraint type of project. This type of flexible constraint is called as soon as possible. क्या होता है as soon as possible, यानी कि आपका जो टास्क है वो अगर आप as soon as possible फिनिश कर रहे हो तो वो आपका कौन सा कंस्ट्रेंट माना जाएगा, as soon as possible माना जाएगा, ASAP। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, नो कंस्टेंट डेट इज एसोसिएटेड विद द फ्लेक्सिबल कंस्टेंट। इस टास्क, इस कंस्टेंट के साथ आपकी कोई भी डेट स्पेसिफाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसकी डेट उसी के अकॉर्डिंगली फिक्स रहती है कि भाई जितना भी अगर कोई आपको टास्क दिया है उस टास्क को आप जितना जल्दी चाहे उतना जल्दी फिनिश कर सकते हैं। ये आपका होता है क्या, फ्लेक्सिबल कंस्टेंट में। ठीक है, फिर इनके इनके भी आपके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपके जो फ्लेक्सिबल कंस्टेंट है इसके आपके दो टाइप है, वो भी आपको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ पहले। फ्लेक्सिबल कंस्टेंट, फ्लेक्सिबल कंस्टेंट, इसके आपके दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, जिसकी शॉर्टकट की अगर हम कहें ASAP। इसमें दूसरा आपका होता है एज लेट एज पॉसिबल। और इसके जो आपके होते हैं वो होता है ALAP, ALAP। फिर आपका इसमें आता है इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल में आप उसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट को चेंज नहीं कर सकते हो। इसमें आपका पहला जो होता है वो होता है मस्ट स्टार्ट ऑन, मस्ट स्टार्ट ऑन MSO, और इसमें दूसरा आपका होता है मस्ट फिनिश ऑन। और इसके MFO,
अब आपका बचता है इसमें सेमी फ्लेक्सिबल। सेमी फ्लेक्सिबल के आपके होते हैं 4 टाइप। इसके आपके होते हैं 4 टाइप। पहला आपका होता है इसमें स्टार्ट नो अर्लियर देन। स्टार्ट नो अर्लियर देन, इसको आपका SNET, SNET, ठीक है। दूसरा आपका होता है इसमें स्टार्ट नो लेटर देन। स्टार्ट नो लेटर देन, ये होता है आपका SNLT। फिर आपका एक और होता है इसका तीसरा आपका होता है फिनिश नो अर्लियर देन। फिनिश नो अर्लियर देन, इसका होता है आपका FNET। इसमें एक और होता है लास्ट 4, फिनिश नो लेटर देन। FNLT, ये सिंगल कंस्टेंट होता है। अब एक एक करते हैं। सब आप फ्लेक्सिबल की बात करें, फ्लेक्सिबल के देखो आपके 2 होते हैं, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल और एज लेट एज पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, उसको आप कितना भी, अगर आपने कंस्टेंट लगा रखा है एज सुन एज पॉसिबल, तो आप उसको जितना जल्दी चाहे फिनिश कर सकते हैं। तो जितना जल्दी अगर आप उसको फिनिश करेंगे तो उतना ही आपका क्या होगा, जितना जल्दी आप उसे अपना फिनिश करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी एंड डेट फिक्स हो जाएगी। राइट डियर। और अगर आपका फिर आता है एज लेट एज पॉसिबल, तो उसमें आपका क्या होगा, आपकी एंड डेट जितना चाहे उतनी लेट होती जाएगी। तो इसमें आपका फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट काम कर रहा है, उसमें अगर आपने एज सून एज पॉसिबल लगा दिया तो आपका टास्क उतनी जल्दी ही फिनिश हो जाता है। और एज लेट एज पॉसिबल में क्या होता है, मान लो कि आपको कोई डेट ही नहीं दी है, आराम से चल रहे तो जितना लेट हो सके, तो मतलब ऐसे टास्क कभी भी फिनिश ही नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट समझ में आया सबको? फटाफट से बताओ, फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट समझ में आया? मैसेज टाइप करो फटाफट से। ओके ओके राहुल, थैंक यू। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट में? चलिए, अभी देखिए फ्लेक्सिबल में आपने देखा एज सुन एज पॉसिबल, इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट विल शेड्यूल अ टास्क टू अकर as soon as it can occur. This is the default constraint type applied to all new tasks when the scheduling date. There is no constant date for an as soon as possible constraint हमारे पास में
कोई भी डेट नहीं होती है, जिसमें हम ये स्पेसिफिक से पहले फिनिश होना चाहिए या इतनी डेट के बाद कि ये चाहिए। फिर इसमें आपका आता है एज लेट एज पॉसिबल। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? प्लीज स्पेसिफाई इन चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल? ओके, राहुल आपको आ रही है? ओके ओके, ठीक है। अभी आपका आता है एज लेट एज पॉसिबल। एज लेट एज पॉसिबल में क्या होता है आपका, प्रोजेक्ट विल शेड्यूल अ टास्क टू अकर एज लेट एज इट कैन अकर। जितना वो लेट हो सकता है उतना लेट आपका इसके बिहाफ पे आएगा एज लेट एज पॉसिबल में। दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट टाइप अप्लाई टू ऑल न्यू टास्क that scheduling from the project finish date. There is no constant date for as late as possible. इसके लिए भी आपकी कोई भी फिनिश डेट अगर नहीं करती है। तो आपके फ्लेक्सिबल में टू टाइप्स होते हैं, एज सून एज पॉसिबल और एज लेट एज पॉसिबल। फिर आपका इसमें आता है इनफ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट। इनफ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट में क्या होता है आपका, द टास्क मस्ट बिगिन और एंड ऑन द स्पेसिफिक डेट। कि अगर कोई भी आपका टास्क है वो एक पर्टिकुलर डेट को स्टार्ट होना चाहिए और एक पर्टिकुलर डेट को फिनिश भी होना चाहिए। तो ये इनफ्लेक्सिबल है, यानी कि इसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट आपके प्रोजेक्ट की क्या होती है, फिक्स होती है। उसको आप एक दिन भी ना तो लेट कर सकते हो और ना ही एक दिन पहले फिनिश कर सकते हो। तो जो डेट आपको स्पेसिफाई है उसी डेट को आपके प्रोजेक्ट फिनिश होने चाहिए या आपके टास्क फिनिश होने चाहिए। इसीलिए उनको मस्ट स्टार्ट ऑन और मस्ट फिनिश ऑन, आपको दो इनफ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड है। इसमें एग्जांपल अगर देखें, यू कैन स्पेसिफाई दैट अ टास्क मस्ट एंड ऑन नवंबर 9। अगर कोई भी कंस्ट्रेंट आपका नवंबर 9 में फिनिश होने वाला है तो वो आपका नवंबर 9 को ही फिनिश होगा। दिस टाइप इज द फ्लेक्सिबल इनफ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट आर कॉल्ड एज द हार्ड कंस्ट्रेंट। इनको और हम क्या कह सकते हैं, हार्ड कंस्ट्रेंट और रिजिड। वेरी गुड यार। When an inflexible constraint is applied to a task, the project display a special indicator in the indicator box. The constraint detailed as appear in the screen slip. ठीक है, अभी इनको हम अप्लाई करेंगे जब आपको दिखाऊंगा। तो ये आपके इनफ्लेक्सिबल आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका मस्ट स्टार्ट ऑन, द प्रोजेक्ट विल शेड्यूल अ टास्क टू स्टार्ट ऑन द कंस्टेंट डेट। जो आपका प्रोजेक्ट है, जो भी टास्क है, वो एक स्पेसिफिक डेट को ही स्टार्ट होगा जो आपने स्पेसिफाई किया है। दिस कंस्टेंट टाइप टू इंश्योर दैट अ टास्क विल स्टार्ट ऑन अ एग्जैक्ट डेट। जो आपका टास्क है वो आपका क्या होगा, एग्जैक्ट डेट को स्टार्ट होगा। मस्ट फिनिश में क्या होता है आपका, मस्ट फिनिश में आपका होगा द प्रोजेक्ट विल शेड्यूल अ टास्क टू फिनिश ऑन द कंस्टेंट डेट। जो आपका टास्क है वो आपका एक शेड्यूल डेट को ही फिनिश होगा। दिस कंस्टेंट टाइप टू इंश्योर दैट अ टास्क विल फिनिश ऑन एन एग्जैक्ट डेट। जो आपका टास्क है वो एग्जैक्ट डेट को ही फिनिश होगा। तो ये आपका था इनफ्लेक्सिबल कंस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी फ्लेक्सिबल की। सेमी फ्लेक्सिबल में आपके चार होते हैं और इसमें आपकी जो टास्क डेट है एक बाउंड्री लाइन दे देते हैं उसको एंड डेट में और स्टार्ट डेट में। इसमें आपका क्या होता है, अ टास्क
has a start or finish date boundary. Within that boundary, the project has the scheduling flexible to change the start and finish date of a task. उस बाउंड्री के भीतर ही आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट और फिनिश डेट को चेंज कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, a task must finish no later than 30 अगस्त. अगर आपने उसमें लगा दिया कि आपका कोई भी टास्क इससे पहले फिनिश नहीं होना चाहिए, अगर आपने 30 अगस्त इसमें डेट लगा दी कि कोई भी टास्क अगर इससे पहले नहीं फिनिश होना चाहिए, तो उससे पहले फिनिश नहीं होगा, यानी कि आपका फिनिश नो अर्लियर देन वाला टास्क इसमें काम करेगा. ठीक है, आप सबसे पहले इसमें देखो, स्टार्ट नो अर्लियर देन वाले में क्या होता है. स्टार्ट नो अर्लियर देन में क्या होगा आपका, द प्रोजेक्ट विल शेड्यूल अ टास्क टू स्टार्ट ऑन or after constraint date that you can specify. This constraint type to ensure that the task will not start before a specific date. अगर आपने किसी भी टास्क को ये बोल दिया कि आपका 20 तारीख से पहले स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब आपका 20 तारीख तक तो स्टार्ट होगा ही नहीं, लेकिन 20 के बाद भी आपका वो डिले हो सकता है. स्टार्ट नो अर्लियर देन में आपका ये फिक्स रहता है, क्योंकि आपने डेट दी है कितनी, 20 अगस्त. 20 अगस्त तक तो आपका स्टार्ट होना ही नहीं है, ये तो कंपल्सरी है. लेकिन 20 के बाद में 21 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 22 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो ये आपका पहले वाले कंस्ट्रेंट का मतलब है. दूसरा है आपका स्टार्ट नो लेटर देन. इसमें अगर आपने लेटर देन वाले में वैल्यू ली और आपने दे दिया कि यहाँ पे भाई 1 तारीख को स्टार्ट होना है, इसके बाद स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि इससे पहले आपका स्टार्ट हो सकता है. अगर आपने इसमें कंस्टेंट डेट दी 1 सितंबर, तो 1 सितंबर से पहले पहले आपको स्टार्ट करना है. आप भले ही फिर उसको 30 अगस्त को कर दो, 31 अगस्त को कर दो, या उससे पहले कर दो, लेकिन 1 तारीख से पहले पहले, 1 तारीख को भी कर सकते हो और 1 तारीख से पहले पहले भी कर सकते हो. तो ये आपका हो जाता है स्टार्ट नो लेटर देन. फिर आपका आता है इसमें फिनिश नो अर्लियर देन में क्या होता है आपका, कोई भी अगर इसमें आपने एंड डेट फिक्स की हुई है, मान लो कि अगर आप 30 सितंबर एंड डेट दे रखी है, एंड डेट तो इसमें लिखा है अर्लियर देन, यानी तक तो आपको अपना चलाना ही चलाना है प्रोजेक्ट, उसके बाद आपका फिनिश नहीं जाना चाहिए. ठीक है, यानी कि आपका 30 तारीख से पहले फिनिश होना ही नहीं चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट. 30 तारीख के बाद आपका फिनिश होना चाहिए, वो भले फिर 1 में हो या 5 में हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप उसे फिनिश कर रहे हो. लेकिन जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड उसको देना है, उस डेट से पहले आपका फिनिश नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम है फिनिश नो अर्लियर देन. इसमें आपका लास्ट बचता है फिनिश नो लेटर देन में क्या होता है आपका, कि अगर इसमें आपको एंड डेट दे दी कि भाई आपको 30 सितंबर है, तो उससे पहले पहले फिनिश हो जाना चाहिए, उसके बाद में नहीं होना चाहिए, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है. तो ये आपका चौथा वाला ऑप्शन होता है फिनिश नो लेटर देन. ठीक है, ये आपको सारे समझ में आए. फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट, सेमी फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट समझ में आए सबको. ठीक है, अब देखो इसको लगाते कैसे हैं. इसको लगाने के लिए आपके पास में ऑप्शन होता है, कौन से टास्क पे अगर आपको लगाना है. अगर सपोज आपको इस पे लगाना है, इस टास्क को सिलेक्ट करने के बाद में आप टास्क में जाएंगे और इसमें आपको मिलेगा टास्क इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन में आप जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे प्रेडिसेस आप चूज करो, फिर रिसोर्स पे जाओ, एडवांस में जाओ. एडवांस में जाकर के आपको मिलता है कंस्ट्रेंट टाइप. तो देखिए आपका कंस्ट्रेंट लगा हुआ है इसके ऊपर, फिनिश नो लेटर देन. हाँ राहुल, इसका क्या करना है फिनिश नो लेटर देन वाले पे.
दोबारा बताऊं, ये फिनिश नो लेटर देन, आपका फिनिश नो लेटर देन का मतलब है कि अगर आपने कोई भी टास्क लिया और उसमें आपने फिनिश कर लगा दिया, फिनिश नो लेटर देन, तो उसकी स्पेसिफिक डेट से पहले ही आपका फिनिश हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं आना चाहिए, राइट। अब देखिए इसमें आपने कहां से लगाया, कहां से इसको चेंज करना है, FNET बता दूं, ठीक है, FNET बता देते हैं आपको, फिनिश नो अर्लियर देन। अब मान लो कि जैसे कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, आपको उस पर 30 दिन का काम करना है, ठीक है, यानी कि आपका उस पर कौन सा लग जाएगा, फिनिश नो अर्लियर देन का टास्क कंस्टेंट लग जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको 30 डेज उस पर वर्क करना ही करना है, भले ही वो आपका 15 दिन में आप फिनिश कर दो उसको, लेकिन वो फिनिश डेट उसकी कब मानी जाएगी, जो आपने उसमें कंस्टेंट डेट लगाई है, फिनिश नॉट अर्लियर देन, उस डेट से पहले फिनिश आपका होना ही नहीं चाहिए, भले ही आप डेली उस पर एक एक घंटे काम कराओ, ठीक है। तो आपका डिफॉल्ट कंस्टेंट कौन सा लगता है इसमें, एज सून एज पॉसिबल, आपका डिफॉल्ट कंस्टेंट होता है इसमें एज सून एज पॉसिबल। इसमें आपके 6 टाइप के कंस्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताए, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, एज लेट एज पॉसिबल, फिनिश नो अर्लियर देन, फिनिश नो लेटर देन, मस्ट फिनिश ऑन, मस्ट स्टार्ट ऑन, नो अर्लियर देन, और स्टार्ट नो लेटर देन। तो ये आपके अलग अलग टाइप के कंस्टेंट है। आपका डिफॉल्ट होता है एज सुन एज पॉसिबल और आपका एज लेट एज पॉसिबल। इसमें आपको कोई भी डेट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसमें लगाते हो फिनिश मस्ट फिनिश ऑन, तो आप यहाँ पे इसमें इसकी डेट लगा कि उस पर्टिकुलर डेट को आपका ये फिनिश होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे उस डेट को डाल दीजिए और अप्लाई कर दो। तो इसके आगे देखो आपको ये लगा हुआ आ रहा है, तो ये आपको दिखाएगा कि ये आपका इंडिकेटर बॉक्स होता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर में दिखाएगा क्या कि आपका कौन सा कंस्ट्रेंट इसमें आपने अप्लाई किया है। और इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से वही जाओगे इंफॉर्मेशन में, एडवांस में, और यहाँ से आप इसको कंस्ट्रेंट दिखा सकते हो, मस्ट फिनिश ऑन। ऐसे ही आप इस पे मस्ट स्टार्ट ऑन का भी कंस्ट्रेंट लगा सकते हो कि इस डेट को ये आपका स्टार्ट होना चाहिए, तो ये आपका मस्ट स्टार्ट हो जाता है इसी में, ठीक है। फिर आपका आता है इसमें एडवांस में, एडवांस में फिर आपके बाद में यहाँ से एज सून एज हो गया। फिर आपका आता है फिनिश नो अर्लियर देन, यानी कि इस डेट से पहले आपका ये फिनिश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसमें कंस्टेंट सारे के सारे ऐड कर सकते हो। सिर्फ आपको 2 में डेट नहीं डालनी होती, बाकी सब में आपको यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी, ठीक है। सबको क्लियर हो गया ये, चलिए वेरी गुड। अब इसमें आगे आता है आपका डेडलाइन। डेडलाइन में क्या होता है कि अगर किसी भी टास्क में अगर आपको डेडलाइन लगानी है, उससे क्या होता है कि आपकी डेडलाइन का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर डेडलाइन पे आपका फिनिश होना चाहिए। जैसे कि आपका ये है, ये आपका 18 तारीख को फिनिश हो रहा है, 18 सितंबर, तो आप इसमें डेडलाइन लगा सकते हैं। डेडलाइन के लिए फिर से आपको टास्क को सेट करना पड़ेगा और फिर से आपको टास्क में जाकर के प्रॉपर्टीज में जाना होगा और यहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन में जाने के बाद में आपको एडवांस टैब में जाना होगा
और एडवांस टैब में जाकर के आपको चूज करना पड़ेगा क्या, डेडलाइन। ये देखिए आपका कंस्ट्रेंट टाइप के नीचे ही आ रहा है डेडलाइन, तो यहाँ पे इसमें आप डेट डाल दीजिए कि आपका कौन सी डेट का डेडलाइन है। इसमें डेडलाइन आप डाल दो उसमें सितंबर की 18 सितंबर और ओके कर दो। तो आपका इसमें डेडलाइन आपने सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखो आपको, आपने डेडलाइन लगाई है कौन से पे, 8th वाले पे। 8th वाले टास्क पे देखो आपका कहाँ पे आ रहा है और उसमें डेडलाइन इंडिकेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए आपका ये डेडलाइन इंडिकेटर आ रहा है, तो देखो इसमें आपका हल्का सा एक मार्क आ रहा है, एरो लगा हुआ है आपका, तो ये आपका डेडलाइन इंडिकेटर आपको शो कर रहा है, ये आपका डेडलाइन है। जैसे ही अगर आपका ये डेडलाइन यहाँ से क्रॉस हो जाएगी लाइन, तो आपका ये रेड कलर से शो होने लग जाएगा। जैसे कि आपका ये आज 17 तारीख से स्टार्ट डेट दिखा रहा है आपकी, ठीक है। इसकी आप स्टार्ट डेट चेंज कर दो, यहाँ से पहले इस पे इंडिकेटर लगा दो डेडलाइन का। इंफॉर्मेशन में जाओ, टास्क में जाओ, आपको प्रॉपर्टीज में यहाँ और एडवांस में, यहाँ से आप डेट लगा दो क्या, 16 लगा दो, ठीक है, और ओके कर दो। और दूसरे नंबर पे यहाँ से आप इसकी स्टार्ट डेट चेंज कर दो 15, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे आपको देखो इंडिकेटर आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हो, कोई भी डेडलाइन इसमें शो करा सकते हो। अब इसमें आता है नेक्स्ट आपका रीअकरिंग टास्क। क्या आता है, रीअकरिंग टास्क। रीअकरिंग टास्क आपका क्या होता है, रीअकरिंग टास्क हम कहते हैं अ टास्क दैट रिपीट एट सर्टेन इंटरवल्स इज नोन एज रीअकरिंग टास्क। कोई भी टास्क अपने आप को अगर रिपीट कर रहा है, ठीक है, उस टास्क को हम कहते हैं क्या, रीअकरिंग टास्क, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको रेड मार्क से इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी डेडलाइन निकल चुकी है, इस वजह से आपको ये यहाँ शो कर रहा है। रीअकरिंग टास्क के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कोई भी टास्क अगर आपका रिपीट हो रहा है तो उसको रीअकरिंग टास्क कहते हैं। अब जैसे कि आपका ये वाला टास्क है, इसको रीअकरिंग टास्क बना देते हैं इसमें, ठीक है। रीअकरिंग टास्क करने के लिए आप क्या करोगे, वापस से टास्क में जाओगे, ठीक है, और टास्क में जाने के बाद में इंसर्ट में जाओगे और यहाँ से आपको मिलेगा क्या, रीअकरिंग टास्क। रीअकरिंग टास्क पे आपने क्लिक किया तो आपको पूछ रहा है टास्क नेम, ठीक है। टास्क नेम आप दे दो यहाँ पे मीटिंग, वीकली स्टाफ मीटिंग के नाम से आप इसमें टास्क डाल दो, वीकली स्टाफ मीटिंग। आपने टास्क डाल दिया इसमें, ठीक है। तो ये आपका हर एक वीकली रिपीट होगी, ठीक है, और उस डेट को डाल दो इसमें मंडे, ये हर मंडे को रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आप शो कर सकते हो कि कितनी बार ये रिपीट होनी चाहिए। आपने इसमें 8 डाल दिया कि स्टार्टिंग के 2 महीने आपकी रिपीट होना चाहिए, 8 वीक तक चलना चाहिए आपका,
और इसको कर दो यहाँ से ओके। तो देखो ये आपका एक टास्क आ गया, वीक स्टार्ट मीटिंग के नाम से आ गया, ठीक है। और इसमें आपका यहाँ पे मार्क दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका वीकली स्टार्ट आपका रिपीट होता जाएगा। और इसकी ऑटोमेटिकली आपको कौन सी डेट को स्टार्ट होगी वो आपको यहाँ बताते जाएगा। वीकली स्टार्ट डे 1 की रहती है, 17 तारीख को मंडे है आपका स्टार्ट है, देखो ठीक है। फिर उसका आपका 12/10 को पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका रिपीट हो रहा बार बार। तो इस तरीके से आपका एंड डेट आपका कब जा रहा है, इसमें 12/10 को आपको फिनिश हो जाएगा एंड डेट इसकी, और ये आपका रिपीट हो रहा है टास्क। कोई भी अगर आपको रीकरिंग टास्क दोबारा से बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे भी उसको इंसर्ट कराना है आपको, वहां पे अपने टास्क को क्लिक सेट करो, ठीक है। और फिर आपको जाना पड़ेगा यहाँ से टास्क में, टास्क के बाद में आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट पैनल में। ये रहा आपका इंसर्ट पैनल, और यहाँ से टास्क के नीचे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा रीअकरिंग टास्क। राहुल समझ में आया? फिर यहाँ से रीअकरिंग टास्क पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप इसको टास्क का नाम देंगे कि आपको क्या रखना है, ठीक है। इसमें एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो वीकली स्टाफ मीटिंग आपका एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। क्वार्टरली रिपोर्ट के लिए आपका एक रीअकरिंग टास्क हो सकता है। मंथली बजट रिव्यू के लिए आपकी मंथली मीटिंग हो सकती है, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए अगर कोई आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड रखना है तो आप ट्रेनिंग के लिए रख सकते हो। सेमिनार रखना है तो सेमिनार रख सकते हो। अगर कोई इंस्पेक्शन रखना है तो आप इंस्पेक्शन भी रख सकते हो। तो ये आपके सारे के सारे क्या है, रीअकरिंग टास्क के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको टास्क का नाम डालना है, ठीक है। वो आपको डेली रिपीट करना है, वीकली रिपोर्ट करना है, या मंथली करना है, या ईयरली करना है। यस राहुल, वो भी हो सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स भी हो सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ से डेली, वीकली, मंथली और ईयरली यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आपने डेली लिया है तो आपको कुछ नहीं देना है, वीकली देना है तो आपको कौन सी डे को वीकली रिपोर्ट के लिए आपको चेंज करना होगा, तो वो आपको डे चूज करना पड़ेगा। मंथली है तो आपका या तो आप डेट फिक्स कर लो, या फिर कोई ऐसा डे फिक्स कर लो जो आपका हर एक डे में आए, ठीक है। ईयरली में भी आपका सेम ही रहेगा। तो ये आपके होते हैं रीअकरिंग टास्क। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट रीअकरिंग टास्क में? कंस्ट्रेंट में या रीअकरिंग टास्क में किसी को कोई डाउट? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपके कंस्ट्रेंट फिनिश हो गए, ओके। आप एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से आपको इसमें लेना है, ठीक है। ये आपका एक टास्क है जिसमें आपको क्या है, द जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज आर एस गिवन यू। इसमें आपको करना क्या है, द नेम ऑफ द रीअकरिंग टास्क इज एन इंस्पेक्शन, ठीक है, which comes under the task of cure elevator wall concrete, cure elevator wall concrete, ठीक है, comes under, ठीक है।
उसके बाद में आपका दिस हैपन ऑन एवरी फ्राइडे फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर। ड्रॉ द इसमें कौन से आपका चाहिए तो वही वाला, ठीक है। इसमें फिर आपको क्या करना है, ड्रॉ द टास्क, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। फिर आपको करना है द प्रोजेक्ट फॉलो द स्टैंडर्ड कैलेंडर, फाइंड द क्रिटिकल पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, अप्लाई द गिवन WBS इन द प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट को अभी हम इसमें करके देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इसको बनाते हैं, यहाँ से नया प्रोजेक्ट लेते हैं हम लोग, न्यू ब्लैंक ओपन, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ लिखो, सबसे पहले इसको मैनुअल कर दो और यहाँ पे डालो स्टार्ट। इसके बाद में आपको फाउंडेशन, ठीक है। दूसरा आपका इसमें है एस्केवेट, एलिवेटर पिट, एलिवेटर पिट। फिर आपका नीचे आएगा फॉर्म कॉलम पियर्स, कॉलम पियर्स एंड स्प्रेड फाउंडेशन। फिर आपका है रफ इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग इन एलिवेटर, फिर आपका फॉर्म एलिवेटर पिट वॉल, फॉर्म एलिवेटर पिट वॉल। फिर आपका आएगा सेट रेनफोर्सिंग एंड एंकर होल्ड, एंकर होल्ड। फिर आपका आएगा 4 कॉलम पेयर्स, एंड फाउंडेशन। फिर आपका आएगा 4 कंक्रीट एलिवेटेड वॉल्स, एलिवेटेड वॉल। फिर आपका आएगा क्योर एलिवेटेड वॉल कंक्रीट,
फिर आपका है क्योर पियर्स, एंड फाउंडेशन, स्ट्रिप वॉल फॉर्म, फिर है आपका स्ट्रिप कॉलम, पियर्स एंड फाउंडेशन फॉर्म, और फिर है आपका इंस्टॉल pneumatic ट्यूब एंड एलिवेटर पे। इंस्टॉल pneumatic ट्यूब इन एलिवेटर पे। एंड ऑफ प्रोजेक्ट। ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसमें ड्यूरेशन दे दो आपका, एलिवेटर इसकी आती है 45 डेज, 45 डेज, ठीक है। फिर उससे, ठीक है, फिर उससे नीचे वाले की आपकी, फिर उससे नीचे आपकी 10, फिर आपका एक छोड़ के 15, 29, आपका 50, 50, 25, 15, 10, 8 और 0, ठीक है। अब इसमें आपको इसको एक अंदर करना है, इंडेंट कर दो इसको एक बार, और इसको 2 बार करना है, और एक बार और एक और बार, फिर आपको एक और बार और एक और बार, फिर इसको एक और एक और, 10 आ गया। चौथा आपका फॉर्म वॉल, फॉर्म एलिवेटर फिट वॉल, ये आपका एक है, और फिर से इसके अंदर आपके कितने हैं, 2, एक ये हो गया और एक आपका 8 हो गया। फिर आपका आता है इसमें 4 कंक्रीट वॉल्स, ठीक है। फिर इसको आपको 2 बार इसको करना है आपको, और इसको 2 बार करना है, एक, ये 2, फिर आपका ये बाकी सारे 2 बार होते हैं, ठीक है। एंड ऑफ प्रोजेक्ट हो गया ये। अब इसमें पेटिशंस लगाओ। पेटिशंस में आपका क्या लगेगा, सबसे पहले आगे लगेगा चौथे के आगे, 4th वन के आगे कौन सा, तीसरा, ये तीसरे काम के बाद स्टार्ट होगा। फिर आपका 4, फिर इसमें आपका आएगा, फिर आपका 7,
फिर इसके आगे 8, फिर आपका 10, फिर आपका 11 SS प्लस 2 days, फिर आपका आएगा 12, इसमें भी आपका 12 और लास्ट में आपका 14। तो ये आपके टास्क हो, प्रेडिसेस हो, ठीक है। अब इसमें पहला काम आपका क्या है, पहले आपका काम है इसमें रीअकरिंग टास्क लगाना। रीअकरिंग टास्क आपको लगाना है कहाँ, क्यों के बाद। तो आप इसको चूज कर लो, ये रहा आपका, ठीक है। इंस्पेक्शन के नाम से देना था आपको, यहाँ से जाओ टास्क में जाओ, रीअकरिंग टास्क लगाओ, यहाँ पर नाम दे दो क्या, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन आपने नाम दे दिया इसमें, और ये आपकी फ्राइडे, एवरी फ्राइडे को हुआ करेगी, वीकली चूज कर लो यहाँ से। और इसकी ड्यूरेशन होगी आपकी 2 आवर्स की, 2 आवर्स की आपकी ड्यूरेशन रहेगी, ठीक है। और इसमें अक्रेंस डाल दो आप, तो ओके। तो देखिए ये आपका अक्रेंस इसमें पूरा डेट दिखाएगा आपको, 1 to 2 आवर्स की है, यहाँ पे आप है, ठीक है। ओके, एंड डेट पर आपको दिखा रहा है, शो करा रहा है, इसको कर दो, ये आपका इंस्पेक्शन डेट हो गया। तो ये तो आपका एक, तो इसमें ये लग गया आपका रिकरिंग टास्क लग गया। दूसरा आपको क्या चाहिए, नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम आप कहाँ से शो कराते हो, गैन चार्ट में जाकर के, ये आपका नेटवर्क डायग्राम आपको यहाँ शो कराएगा। तो ये आपके नेटवर्क डायग्राम है, स्टार्ट है, फिर आपके ये सब टास्क है, ये फिर इसके अंदर आपने लगा, आप रिकरिंग टास्क देखो यहाँ पे दिखा रहा है, क्लिक कर दो, हर एक मंडे को यहाँ पे आपको शो कराएगा कि देखो पहला आपका क्या है, 21 तारीख से स्टार्ट है, 21 तारीख को आपको फ्राइडे है। फिर आपका आएगा इंस्पेक्शन 2, फिर इंस्पेक्शन 3, इंस्पेक्शन 4। तो इस तरह से आपका ये शो करा रहा है यहाँ पे। फिर आपका ये नेटवर्क डायग्राम आपको शो कराएगा। ठीक है, ये आपको क्रिटिकल टास्क शो हो भी रहे हैं सारे के सारे के। और आपका लास्ट में था आपका क्या, टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड आपका आ गया 256 डेज का, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन आपकी आ गई 256 डेज की, आ गई आपकी 226। एक और आपका हो गया। अब इसमें आपको WBS लगाना है। WBS के लिए आपको क्या करना है, इसमें नंबर और अल्फाबेट लेना। तो आप प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से WBS डिफाइन लेंगे आप, और यहाँ से आपको नंबर लेना है पहला, इसकी लेंथ आएगी आपकी 1, और डॉट से आपको रिप्रेजेंट करना है। दूसरा भी आपको नंबर है और इसकी भी 1 डेट है। और दूसरा आपको चाहिए स्मॉल करेक्टर, और इसकी भी आपकी 1, और डॉट से आपका सेपरेशन है। ओके कर दो, यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करो, और यहाँ से क्या चूज कर लो आप, WBS। तो आपका देखिए WBS आ गया। तो इस तरह से आपका ये काम करते हैं, रिकरिंग टास्क
और आपके WBS और आपके कंस्ट्रेंट। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट? कोई ऐसा है जो जैसे कुछ पूछना हो यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी से रिप्लाई करो भाई चैट बॉक्स में। किसी को कोई डाउट? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ भाई। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके डियर, तो ये अब तक आपके ये हो गए हैं। अच्छा, अब वो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा आपका डिफाइन एंड असाइनिंग रिसोर्सेज। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हम रिसोर्सेज क्या क्या कौन सी टाइप की रिसोर्स होती हैं, ठीक है, कब कब लगानी होती है, कहाँ कहाँ कैसे असाइन कराएंगे, कैसे डिफाइन कराएंगे। तो ये सारी चीजें आपको मैं कल बताऊंगा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ के आना थोड़ा सा टास्क के बारे में। और डिफाइन एंड असाइनिंग रिसोर्सेज आपका नेक्स्ट टॉपिक कल रहेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी। अच्छा, अभी थोड़ा सा हम एक क्विज सेशन रख लेते हैं। जो आपने अब तक पढ़ा है उसके ऊपर एक क्वेश्चंस करते हैं। ये क्या है? लास्ट डे का है सर। राहुल क्या हुआ? ये समझ में नहीं आया, आपने क्या पूछ रहे हो आप? कोई बताएगा? ये क्या राहुल क्या पूछ रहे हो भाई? समझ में नहीं आया मेरे। चलिए एक छोटा सा क्विक सेशन रख लेते हैं। जो अब तक हमने पढ़ा है उसके मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और आप लोगों को जवाब देने। द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट टाइप इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट आता है एज सुन एज पॉसिबल। वेरी गुड प्रशांत। राहुल हमारा संडे को फिनिश होगा, लास्ट डेट आपका संडे है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। और बाकी लोग भी जवाब दो। वेरी गुड वेरी गुड। 3 आए अभी जवाब मेरे पास, बाकी लोग भी दीजिए, ठीक है। Constraint for an activity can be given using which dialog box? हम कंस्टेंट जो लगाते हैं वो कहाँ जाके लगाते हैं? आपका ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं, एक्टिविटी इंफॉर्मेशन, रिसोर्स इंफॉर्मेशन और टास्क इंफॉर्मेशन। टास्क इंफॉर्मेशन, वेरी गुड वेरी गुड चंदन कुमार, आपको सही आंसर दिया आपने। टास्क इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑर्गेनाइज द टास्क ऑफ एन प्रोजेक्ट into summary task and subtask can be done using। आपके ऑप्शंस हैं WBS, आउटडेंट इंडेंट, इंडेंट ओनली और आउटडेंट ओनली। बोथ नहीं दिया सचिन कुमार, गलत है भाई। इंडेंट ओनली होगा, आउटडेंट भी नहीं होगा भाई, क्योंकि समरी ऑफ टास्क कब बनता है?
जब किसी के अंदर हम उसको इंडेंट करते हैं तभी तो बनता है, दोनों से कैसे हो जाएगा, एक से तो आप बाहर आ जाते हो ना। क्वेश्चन मेरा ये है, ऑर्गेनाइज द टास्क ऑफ द प्रोजेक्ट इनटू समरी टास्क, हमें समरी टास्क बनाना है। बाय द सब टास्क कैन बी यूजिंग डन यूजिंग, सब टास्क वो किसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इंडेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे क्वेश्चन आपका है, एक्टिविटी दैट अकर रिपीटेडली इन अ प्रोजेक्ट आर रेफर्ड एज, जो हमारी एक्टिविटी रिपीटेडली रिपीट हो रही है उसको क्या कहेंगे, फटाफट से बताओ। एक्टिविटी दैट अकर रिपीटेडली इन अ प्रोजेक्ट, यानी कोई भी एक्टिविटी, हाँ वेरी गुड, रीअकरिंग एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी अगर आपकी बार बार रिपीट हो रही है तो उसको क्या करेंगे, रीअकरिंग एक्टिविटी बोलेंगे। अच्छा, रीअकरिंग टास्क क्या होता है, इसका क्वेश्चन घुमा के पूछा है। रीअकरिंग टास्क, इसका आंसर होगा द टास्क एट रेगुलर इंटरवल्स, टास्क एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है, इंडेंटिंग अ टास्क, राइट, सुनना गौर से, इंडेंटिंग अ टास्क मेक द टास्क इमीडिएटली अबव इट एज, मतलब कि अगर हम किसी टास्क को इंडेंट करते हैं तो उसके जस्ट ऊपर वाले टास्क क्या बन जाता है, फटाफट से आंसर दो। समरी टास्क, वेरी गुड, वेरी गुड राहुल यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब उससे पीछे वाली क्लासेस का मैं पूछता हूँ आपसे, in between two activities you can give two types of relationships, ट्रू और फॉल्स, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। In between two activities you can give two types of relationships, अगर कोई दो एक्टिविटी है क्या उसमें हम दो टाइप के रिलेशनशिप लगा सकते हैं, प्रशांत, फॉल्स। Yes, Rahul, today's session is finished. Now I am revising the last. नहीं प्रशांत, ये आपका फॉल्स होगा भाई, टू टाइप्स के रिलेशनशिप नहीं लगते हैं किसी भी दो टास्क के बीच में, ठीक है। किसी भी दो टास्क के बीच में आपके दो रिलेशनशिप्स नहीं लगते हैं, सिर्फ एक ही लगा सकते हो आप, ठीक है, इसीलिए ये फॉल्स होगा। दूसरा आपका है द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोजेक्ट इज सेट यूजिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्ट कहां से आप चेंज कर सकते हो, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, कहां से चेंज होंगी, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। इट इज पॉसिबल टू चेंज द टास्क मोड, क्या हम इसका टास्क मोड चेंज कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, वेरी गुड, यस, चेंज कर सकते हैं।
It is possible to have the more than one critical path in the same project. क्या एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं? नहीं भाई, नहीं हो सकते भाई। मैंने आपको बताया था कि एक प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं, क्रिटिकल टास्क हो सकते हैं। क्रिटिकल पाथ जो है आपका एक ही हो सकता है। दो होंगे तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि भाई कौन से टास्क आपके क्रिटिकल है? एक ही होता है। A point in representing the start or finish of series of activities, उसको क्या कहते हैं? जो आपके स्टार्ट में और एंड में एक डॉट दिखाते हैं, माइलस्टोन। वेरी गुड प्रशांत यार, बहुत बढ़िया। माइलस्टोन इन अ प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट व्हाट? माइलस्टोन जो होता है वो प्रोजेक्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है? Milestone in a project represent a activity of zero duration. Very good. Default relationship कौन सा होता है आपका? डिफॉल्ट रिलेशनशिप कौन सा आता है? FS. Very good. How many task mode we have? Very good, very good प्रशांत। चलिए अब, वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलिए ये आपका आज का रिवीजन भी हो गया। अब कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिसोर्स, असाइन, डिफाइन एंड असाइन रिसोर्सेस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर डियर। होमवर्क तो सभी करके ला रहे हैं ना आप लोग?